that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल योग विज्ञान। आज मैं आपको बताऊंगी आसन क्या है, आसन का महत्व क्या है, हमें आसन क्यों करने चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आसन का महत्व क्या है। तो ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो में आगे तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आसन क्या है? आसन को हठ योग का प्रथम अंग कहा गया है। आसन करने के बाद शरीर और मन में स्थिरता आती है, रोग से मुक्ति प्राप्त होता है और अंगों में हल्कापन आता है। आसन वह स्थिति है जिसमें आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर एवं सुखपूर्वक रह सकें। पतंजलि के योग सूत्र में आसन की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है, स्थिरम सुखम आसनम, वही स्थिति जो सुखद और स्थिर हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में योगासन व्यास लंबे समय तक की स्थिर में आराम से बैठकर कर सकते हैं। योग ग्रंथों में उल्लेख है कि प्रारंभ में 84 लाख आसन थे, जो 84 लाख योनियों के प्रतीक हैं। मोक्ष प्राप्ति के पूर्व हर जीव को इन सभी योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ बना रहता है और अस्वस्थ शरीर में भी स्वास्थ्य के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्राणायाम, षटकर, ध्यान और योग निद्रा के साथ कुछ चुने हुए आसनों का शारीरिक अभ्यास मानसिक और शारीरिक दोनों ही असरों पर इन घटों को दूर करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जैसे गर्दन का कालापन, सर्वाइकल्स, स्पेंडिलाइटिस, चेहरे का कालापन, तंत्र का चूड़ आदि को हम आसनों के द्वारा खत्म कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आसन और उसकी रोग निवारण शक्ति आसनों से असाध्य और पुराने से पुराने रोगों को दूर कर सकते हैं। उसके उपरांत यदि कोई इन आसनों को अन्य यौगिक क्रियाओं के साथ विधि पूर्वक करता है तो उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण यदि बीच में ना हो तो वह अमृत को प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि आसनों के प्रभाव से शरीर का मल या जो कि मृत्यु का कारण होता है दूर हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि आसनों को करने से रीढ़ और रीढ़ की अस्थियां, जो शरीर के समस्त ज्ञान तंतुओं के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती हैं, लचीली बनती हैं और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती हैं, जिसके फलस्वरूप आदमी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। आसनों से शरीर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां विजातीय द्रव विश्व से शून्य होकर अपना काम अच्छी तरह से करने लगते हैं, जिससे उन रोगियों की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। फलता मनुष्य सदा सर्वदा निरोगी और युवा बना रहता है। आसनों से पाचन, स्थापना, पुष्टि होती है और पेट की पूरी सफाई होती है। आसनों से शरीर की रक्तवाहक धमनियां कंडी नहीं होती हैं, जिससे हृदय को बल मिलता है और जिसकी वजह से उसका कार्य अबाध गति से चिरकाल तक चलता रहता है। आसनों से फेफड़ों की सजीवता का हास्य नहीं होता। स्वास्थ्य की क्रिया नियमित चलती रहती है, रक्त शुद्ध होता है और रक्त बनता है, मन में स्थिरता आती है, शांति आती है तथा संकल्प शक्ति बढ़ती है। आसन मन और शरीर दोनों को संपूर्ण तथा स्थायी स्वस्थता प्रदान करते हैं। आइए हम आपको आसन के विषय में विशेष जानकारी देते हैं। आसन करने के लिए प्रातः काल का समय अच्छा होता है, लेकिन अनुभव में पाया गया है कि शाम के समय भी शरीर में लचक अधिक होती है, इसलिए हर शाम को किसी भी आसन को कर सकते हैं। प्रातः काल शौच, मंजन आदि से निर्वृत्त होकर खाली पेट ही योगासन करने चाहिए। शौच के बाद ठंडे जल से स्नान करके आसन करना सर्वोत्तम है, परंतु बाद में गर्म जल से भी स्नान कर सकते हैं। ठंडे जल से 15 मिनट बाद स्नान कर सकते हैं। हृदय रोगी तथा रक्तचाप आदि रोगियों को बिना डॉक्टर के परामर्श के योगासन नहीं करने चाहिए। आसन भोजन के 4-5 घंटे के बाद और हल्के नाश्ते के 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। सप्ताह में 1 दिन योगासन छोड़कर कोई अन्य कार्यक्रम जैसे भ्रमण, तैराकी आदि करना चाहिए। योगासन सदैव शांत प्रसन्न चित्त होकर स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए।
भोजन करने के बाद पेशाब करना आवश्यक है। इसके एकत्रित गंदगी मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है और भविष्य में दुर्घटना में दर्द नहीं होता है। उतने ही देर तक करें जितना आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं है। प्रत्येक आसन 3 घंटे 48 मिनट करने पर सिद्ध होता है। इसी प्रकार किसी भी आसन में स्वास्थ्य संबंधी संशय हो तो आप अपने समय के अनुसार 10 से 30 मिनट तक आसन कर सकते हैं। समतल भूमि या फर्श पर कंबल या दरी आदि आवश्यक कुछ बिछाएं। योगासन के बाद श्वसन कर लेना लाभदायक होता है। विभिन्न आयु वर्ग के सभी स्त्री एवं पुरुष द्वारा आसन किए जा सकते हैं। वे लोग जो हड्डी टूटने अथवा अल्सर, टीबी, आंत उतरने जैसी दीर्घकालीन बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें आसनों का अभ्यास करने से पूर्व किसी योग्य शिक्षक या चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग में अधिक पीड़ा होने का अनुभव होने पर आसन को तुरंत छोड़ दें। यदि आवश्यक समझें तो चिकित्सक से परामर्श लें। यदि कष्ट का अनुभव हो तो उस स्थिति में अधिक देर तक ना रुकें, आसन को समाप्त कर दें। आसनों की संख्या उतनी है जितनी संसार में योनियाँ, परंतु हठ योग में 84 योगासनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 आसन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन और स्वास्तिक आसन ध्यानात्मक हैं और शेष व्यायामात्मक हैं। प्रत्येक आसन के करने के अलग अलग लाभ हैं। आसनों का प्रयोग केवल मनुष्य ही नहीं करते, अपितु पशु पक्षी भी करते हैं और लाभ उठाते हैं। पशु पक्षियों के अंग विक्षेपों में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि आसनों में अधिकांश आसनों के नाम किसी न किसी पशु पक्षी के नाम से आरंभ होते हैं, जैसे सर्पासन, मयूरासन, बकासन, शलभासन, वृश्चिकासन, गरुड़ासन, सिंहासन आदि। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।